हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 को हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान आपको पता रहने चाहिए। जब आपको मान पता रहेगा तो आप वैल्यू रख करके सीधा आंसर कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो 6 होते हैं उनका आप 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान आप याद कर लीजिए। और आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम पॉइंट पर 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान, 180 और 360 अंश के मान याद करने का मैंने ट्रिक बताया है। ओके, तो त्रिकोणमिति वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी फार्मूला त्रिकोणमिति का और इनके मान आप सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले आप 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान जरूर याद कर लें। ओके, तब जाकर के इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि जब मान आपको याद रहेगा तो आप अपने से भी कर पाएंगे तुरंत। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन, साइन 60 अंश गुणित कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणित कास 60 अंश। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ओके बेटा, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर तो साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है, इंटू है, इंटू लगा दीजिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है जैसे कि मैंने बताया। और कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है। तो बच्चों यहाँ से आप ध्यान दीजिए, साइन 60 अंश और कास 30 अंश दोनों का मान बराबर होता है। साइन 60 अंश और कास 30 अंश का मान दोनों का मान बराबर होता है, जो कि कर्ण में 3/2 होता है। आप याद कर लीजिए। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। साइन 30 अंश और कास 60 अंश दोनों का मान 1/2 होता है। ओके, साइन 30 अंश और कास 60 अंश दोनों का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश की जगह 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कास 60 अंश का मान 1/2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। आप इसको एक फार्मूला के रूप में आप याद कर सकते हैं, √a इंटू √a। तो जब अंडर में सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर गायब हो जाता है, केवल नंबर बचता है बस ये वाला। उसी प्रकार √3 है तो केवल क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4, प्लस है प्लस लगा दीजिए, 1 का 1 में गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, तो 1 का 1, 2 दूनी 4 हो गया। अब हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है तो केवल 1 हर उतारा जाएगा और 3 1 4 हो गया। तो भाई 4/4 क्या हो गया, 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 1 आ गया। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, आपको दिया 2 tan स्क्वायर 45 अंश। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो ये स्क्वायर है यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ओके, तो ध्यान दीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ओके, तो इसमें भी मान आपको रखना है 2 इंटू, यहाँ पर 2 के बाद में मल्टीप्लाई, 2 के बाद में क्या भाई, मल्टीप्लाई। आप याद रखिए, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं तो वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, बीच में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह माना गया है, यहाँ पर भी माना गया। और भाई कोई अंक है और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच कोई चिन्ह नहीं तब भी वहां गुणा मानेंगे। तो 2 है, 2 के बाद मल्टीप्लाई लगा दीजिए, गुणा का चिन्ह। tan 45 अंश का मान 1 होता है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कास 30 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान दोनों का मान कर्ण में 3/2 होता है। तो यहाँ मान रख दीजिए, कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2, स्क्वायर है ये, स्क्वायर लगा दीजिए, और साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2, स्क्वायर इसमें भी लगा दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज और ये चीज क्या बराबर है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके बेटा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 1 का 2, तो आपका एक फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 हो गया। ओके बेटा, तो बेटा अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान दीजिए, पहले का तीसरा क्वेश्चन बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश
प्लस कोसेक 30 अंश, इसका मान आपको बताना है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको एक 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान मालूम रहेगा, तो मान रखना है इसमें, उसके बाद में इसको हल करके आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो cos 45 अंश दिया हुआ है बेटा, cos 45 अंश का मान 1/2 होता है। बच्चों आप याद रखिए cos 45 और sin 45 दोनों का मान 1/2 होता है। cos 45 और sin 45 दोनों का मान क्या होता है भाई, सेम होता है। तो 1/2। ओके, और बटे में ध्यान दीजिए sec 30 अंश, तो आपको जैसा मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया cos 30 अंश यानी sin 30 अंश, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, तो भाई sin 30 अंश का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 हो गया। 2/1 बटे में का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार आपको मैंने बताया cos 30 अंश का मान करने में 3/2, cos 30 अंश का मान भाई आपका क्या होता है, करने में 3/2। तो कास का उल्टा क्या होता है भाई, सेक होता है। कास का उल्टा जो होता है सेक होता है, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कास 30 अंश का मान करण 3/2, सेक 30 अंश का मान उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, साइन का उल्टा कोसेक, तो आपको मान याद होना चाहिए बेटा। ओके, तो सेक 30 साइन कास 45 अंश का मान तो 1/2 लिख दिया, बटे में सेक 30 अंश का मान 2/3 यहाँ पर रख दिया गया है, प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या भाई 2 है। कोसेक 30 अंश का मान क्या भाई 2 है। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो करने में यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। ओके भाई, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। आपको जैसा कि पता होना चाहिए भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, इसको मैं अलग से हल करके बता दे रहा हूँ। ये 2 है भाई बट्टे में 1, जब हर अलग अलग रहता है, हर अलग अलग रहता है तो तिर्यक गुणा करते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे हर अलग अलग होने पर, तो 2 1 का 2 हो गया, और ये इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2 करने में 3 हो गया, और बटे में करने में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो करने में 3 आ जाएगा। तो ये हर का मान आ गया, तो यहाँ पर वही चलिए अंश वाला तो 1/2 वैसे ही है, और इसको 2 करने में 3 और ये 2 ऐसे ही है। ध्यान दीजिए इसको हल करने पर क्या आया, यही तो आया, देख लीजिए ये लिखा है मैंने। अब भाई आपको पता होना चाहिए पर जब 2 भिन्न का भाग होता है, पहला भिन्न है और ये दूसरा भिन्न है, जब 2 भिन्न का भाग होता है तो पहला वाला भिन्न जो होता है वैसे ही रह जाता है, और भाग के जगह ये बटे वाले लाइन का जगह मतलब भाग है, गुणा चिन्ह लगाइए और इसको पलट दीजिए, करने में 3 ऊपर चला जाएगा और 2 धन 2 करने में 3 नीचे आ जाएगा। जब 2 भिन्न का भाग होता है तो पहला वाला वैसे रहता है भिन्न ऊपर वाला, और गुणा का चिन्ह लगा करके नीचे वाले को हम पलट देते हैं। ओके, अब उसके बाद में बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, इसके आगे यहाँ पर ओके, तो भाई अब क्या हो गया, करने में 3/2, अब अंश में तो वही रह गया है। तो ध्यान दीजिए आपका ऊपर क्या था, करने में 3। ओके, अब देख लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार फिर से ऊपर ध्यान दे लीजिए बेटा। अब देखिए ये चीज यही चीज है भाई, करने में 3 का 1 में गुणा हुआ तो करने में 3 हो चुका है, और इसको ब्रैकेट में लिख करके करने में 2 लिख दिया गया, तो मल्टीप्लाई तो माना ही जाएगा। ओके, करने में 3 में 1 का गुणा किया गया करने में 3, और करने में 2 का मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें डायरेक्ट न करके क्या किया गया, इसको ब्रैकेट में करके इसको बगल में उतार दिया गया है। अब इसके बाद में देखिए बच्चों मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए अब करने में 3 तो वैसे ही रह गया, अब करने में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2 करने में 2 हो गया, क्या हो गया, करने में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करने में 2 हो गया, और प्लस तो भाई 2 तो रहेगा ही, करने में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, करने में 2 और करने में 3 का जब गुणा करेंगे तो करने में 6 हो जाएगा। ये जो बाहर वाला 2 है वैसे ही पड़ा रह गया, बाहर वाला 2 वैसे ही पड़ा रह गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 फिर से मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ऊपर वाला तो वैसे ही 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन कर लिया गया है, तो करने में 2 बचा अंदर और प्लस करने में 6 बचा। ओके, अब करने में 3/2 ये पूरा पहले इसको उतार लीजिए, अब करने में 2 माइनस करने में 6 से ऊपर नीचे गुणा किया गया है,
इसको एज इट इज उतार लिया गया है और कर्ण में 2 माइनस कर्ण में 6 का ऊपर नीचे पूरा कर दिया गया, परिमेयकारीकरण किया गया। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए परिमेयकारीकरण कहते किसको है, तो सिंपल याद रखिए, जैसे कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें यदि हम कर्ण में 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो भाई जब दो संख्याओं का गुणा करने पर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है, तो उसी को कहते हैं परिमेयकारीकरण। तो भाई ये क्या है, करने में दो हर को जो है परिमेयकारीकरण कर रहे हैं, तो करने में 2 प्लस करने में 6 है। ओके, अब इसमें हम यदि करने में 2 माइनस करने में 6 का गुणा करेंगे, ये भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका इसमें यदि हम गुणा कर देंगे, इसका ये सवियुग्मी है तो परिमेय संख्या बन जाता है। तो अब इसको ध्यान दीजिए, एक नियम, एक ब्रैकेट में 2 संख्याओं को जोड़ा रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं 2 संख्याओं को घटाया रहे, तो पहले का स्क्वायर, भाई पहले संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरे संख्या का स्क्वायर होता है। ओके, ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में 2 संख्या को जोड़ा रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं 2 संख्याओं को घटाया रहे, तो भाई पहले का स्क्वायर करिए, पहली संख्या कर्ण 2 है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर्ण में 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और कर्ण क्या हो जाता है भाई, कट जाता है, आप याद रखिए स्क्वायर और कर्ण कैंसिल हो जाता है और तो क्या बचा 6 और 2 में से 6 घटा दिए -4 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ऐसा भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको तो सेम एज इट इज उतार लिया गया, फिर उसके बाद करने में 2 माइनस करने में 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर। ओके, तो करने में 3 लिख दिया गया और इसको साथ में लिख दिया गया। अब 2 तो ये वैसे ही रह गया और एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, जो मैंने अभी इसको हल करके आपको बताया, क्या हो जाएगा 2 माइनस 6। तो भाई एक ब्रैकेट में दो संख्या को जोड़ा गया है, दूसरे में घटाया गया है, तो पहले का स्क्वायर कर्ण में 2 का स्क्वायर माइनस कर्ण में 6 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर कर्ण कट गया, 2 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 2 में से 6 घटा दीजिए। आप ध्यान दीजिए बच्चों आगे, तो अब करने में 3 का ऊपर ध्यान दीजिए गुणा कर दे रहे हैं, तो करने में 6 हो गया, करनी के अंदर यानी 3 दूनी 6 और 3 छक 18, और भाई ये तो क्या हो गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 माइनस 6 बचा तो -4 हो गया, तो 4 दूनी 8 -8, और ये देखिए करने में 6 वैसे रह गया, 18 को हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर करने में 3 दूनी 6 और 3 छक 18, करने में 18 को 9 गुणित 2 लिख सकते हो, तो करने में 6 वैसे रह गया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, और करने में 2 बचा, और ये 4 दूनी 8 -8 हो चुका है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस क्या करने पर हम कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस पर जब कॉमन करेंगे ये चीज़ प्लस हो जाएगा, पहले लिख देंगे, और ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे, और -8, ये माइनस माइनस बाहर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ओके, माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया गया ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस, तो आपका ये फाइनल आंसर है। ओके बेटा, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था, पहले का तीसरा था, तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा आपको दिया हुआ है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, पूरे का बटे है sec 30 अंश प्लस का 60 अंश प्लस काट 45 अंश, इनका आपको मान रखना है। ओके, तो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, प्लस से प्लस लगा दीजिए, माइनस लगाइए, कोसेक 60 अंश का मान 2/3। तो बच्चों आपको मान याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, बटे में sec 30 अंश का मान 2/3 प्लस का 60 अंश का मान 1/2 प्लस काट 45 अंश है, तो tan 45 और काट 45 अंश का मान 1 होता है। ओके बेटा, अब इसको जब बेटा अंश को अलग सॉल्व कीजिए और हर को अलग सॉल्व कीजिए। ओके, तो मैं अलग से पहले अंश को हल करके बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अंश को सबसे पहले मैं अलग से हल कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ध्यान दीजिए -2/3, -2/3। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप बटे में 1, तो 2 का मैं एलसीएम मेथड कर रहा हूँ, इसको लसअप लेकर के 2 और 1 और कर्ण में 3 का लसअप क्या हो जाएगा, 2 कर्ण में 3। ओके, 2 का 1 का और कर्ण में 3 का लसअप क्या हो जाएगा, 2 कर्ण में 3। तो बच्चों आपको ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 कर्ण में 3 बनाना है
यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है। तो भाई इसको 2 कर्ण में 3 बनाने के लिए केवल कर्ण में 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर कर्ण में 3 का क्या हो गया, गुणा हो गया, और प्लस यहाँ पर 2 कर्ण में 3 पूरा बनाना है यहाँ बटे में। तो 2 कर्ण में 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 कर्ण में 3 हो गया, और माइनस यहाँ पर 2 कर्ण में 3 बनाना है तो यहाँ कर्ण में 3 तो पहले से है, तो केवल 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और पूरा के बट्टे में क्या भाई 2 कर्ण में 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से लसपा किया जाता है। ओके बेटा, तो ये ध्यान दीजिए 2 कर्ण में 3 और 1 कर्ण में 3, जब कर्ण के अंदर वाली वैल्यू समान होती है तो ये जोड़ दिया जाता है। 2 ये है तो इसको 1 कर्ण में मानिए, 2 1 3, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 कर्ण में 3 हो जाएगा और -4, और बटे में 2 कर्ण में 3 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये अंश वाला आपका आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर फाइनल आंसर आपने लिखा है, तो क्या हो गया जी, 2 1 3, 3 कर्ण में 3 -4, 3 कर्ण में 3 -4। ओके, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 कर्ण में 3, 2 कर्ण में 3। तो इसको देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ देखिए इसको ऐसा लिखा गया है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 कर्ण में 3 -4 और बटे में 2 कर्ण में 3, वही चीज़ तो है। ओके, अब हर वाले को ध्यान दीजिए, हर वाले को सेम चीज़ है। देखिए ध्यान दीजिए, आगे पीछे संख्या है, सेम चीज़ है, अब प्लस है, तो आंसर तो वही आना है, केवल तीनों जगह प्लस हो जाएगा। ओके, तो कर्ण में 3 यानी 2 कर्ण में 3 लसअप हो गया, 2 कर्ण में 3 लसअप हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 है तो कर्ण में 3 का ऊपर गुणा किया गया तो कर्ण में 3 प्लस, और यहाँ पर 1 में तो भाई 2 कर्ण में 3 दोनों का गुणा किया गया, ये हो गया, और पूरा का बटे 2 कर्ण में 3। तो ये इस तरह से अंश का ये वैल्यू आ गया, हर का वैल्यू। जिस प्रकार इसको हल किया गया है ये आपका आंसर आया, उसी प्रकार हर को भी हल करके ये आंसर लाएंगे। ओके बेटा, तो इसने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने जैसे 2 3 कर्ण में 3 कर दिया डायरेक्ट यहाँ पर हल करके, इसने केवल इतना यूज किया है। ओके, तो आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं। ओके, तो पहला नंबर, पहला भिन्न तो वैसे ही रह गया, और दूसरा भाई पलट जाता है, गुणा का चिन्ह लगा के करके पलट देंगे। ये 2 कर्ण में 3, 2 कर्ण में 3 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया ये चीज़ बचा ऊपर आप उतार लीजिए, और ये चीज़ नीचे बच गया उतार लीजिए। अब ये 2 1 3 कर्ण में 3 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ओके, 3 कर्ण में 3 -4। ओके, उसी प्रकार 2 1 3, तो 4 धन 3 कर्ण में 3। ओके, तो बेटा आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 3 कर्ण में 3 -4, और ये इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में, बात एक ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा का आंसर हो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा का यहाँ तक आया। अब इसके बाद में फिर से वही परिमेय कार्यकरण कहेंगे। ओके बेटा, तो इसको तो पहला नंबर तो पहले उतार लीजिए, सेम उतार लिया, अब फिर नीचे प्लस होता है तो माइनस का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। ओके बेटा, इसको तो सेम उतार लिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और कर्ण में 3 -4 का ऊपर नीचे गुणा करने पर ये जो नीचे पूरा वैल्यू है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया। ओके, परिमेय कार्यकरण करने के लिए। ओके, हर को परिमेय संख्या बनाने के लिए। देखिए लास्ट में परिमेय संख्या आ गया है। परिमेय कार्यकरण का मतलब होता है अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ओके, तो वही चीज़, अब ध्यान दीजिए ये चीज़ सेम है। देखिए अंश में, अंश का अंश में गुणा होता है, दोनों सेम चीज़ है, तो होल स्क्वायर लगा दिया गया। और वही चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि बताया, एक कोष्टक में 2 चीज़ों को मान लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, जोड़ा गया है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या किया गया है, घटाया गया है। भाई यहाँ मल्टीप्लाई तो यही है, जब एक ब्रैकेट में 2 चीज़ों को जोड़ा गया रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं 2 चीज़ों को घटाया गया रहे, तो पहले संख्या का स्क्वायर, 3 कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे संख्या का स्क्वायर। ओके, या इसको आप एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो a² - b² के हिसाब से भी समझ सकते हैं, लेकिन बेटर आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसे आप याद रखा करें। जब एक ब्रैकेट में 2 चीज़ों को जोड़ा गया रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं 2 चीज़ों को घटाया गया रहे और बीच में मल्टीप्लाई रहे भाई, तो आप पहले संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 3 कर्ण में 3 पहला संख्या, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ओके, और ऊपर तो सेम वैल्यू है तो इसलिए स्क्वायर हो गया, क्योंकि गुणा करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। a की जगह 3 कर्ण में 3 है और b की जगह 4 है, तो इसमें जब मान रखेंगे तो भाई 3 कर्ण में 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 कर्ण में 3 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए 3 कर्ण में 3 का जब स्क्वायर करिएगा
तो भाई इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इसी को मल्टीप्लाई करना। 3 करने में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करने में 3। ओके, जितना घात रहता है इसको आधार कहते हैं, उस पर वाले को घातांक कहते हैं। तो आधार को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है जितना घातांक रहता है। ओके, तो भाई 3 त्रिक का 9 हो गया। और करणी में 3, करणी में 3 क्या बन चुका है, 3 बन चुका है, जैसा पीछे आप सीख चुके हैं। करणी के अंदर सेम नंबर रहे तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर 1 बचता है। तो 3 त्रिक का 9 और इसका मल्टीप्लाई 3, तो ये 27 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का मान क्या भाई, 3 करने में 3 है, इंटू बी का मान क्या है 4। तो भाई 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, माइनस 24 और करने में 3 तो रहेगा ही। अब प्लस बी स्क्वायर, 4 चौक 16। अब भाई इसका स्क्वायर करें 27, 4 चौक 16। अब भाई इसको क्या करेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 43 हो गया। और इसको वैसे ही रहने दीजिए, 27 में 16 घटा दिए 11। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा प्रश्न का उत्तर है, ये फाइनल आंसर है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपको इसका मान बताना है। 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश पूरे के बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ओके बेटा, तो आप इसमें मान रखना है बेटा। ओके, तो इसको इसमें लिखा है, बहुत लॉन्ग मेथड किया है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका आपको एक बता दे रहा हूँ। आप केवल अंश का मान रखिए। देखिए, ये भी तरीका सही है, मैं दूसरे तरीके से इसको बता दे रहा हूँ आसानी से, एक फार्मूले की सहायता से। तो पहला नंबर ऊपर तो मान रखा जाएगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, ऊपर मान रखेंगे 5, त्रिकोणमितीय अनुपात और अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मानते हैं, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए, प्लस 4, प्लस क्या है भाई 4 इंटू सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान 2/3 होता है, 2/3। आपको मान याद करना पड़ेगा बेटा, मान याद रहेगा तभी आपको ये कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन कर पाएंगे। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला वैल्यू तो सेम लिखा है, ध्यान दीजिए जो मैंने लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं, इसने लगाया नहीं है। ओके, देखिए मैंने सेम चीज़ लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। ओके, लेकिन नीचे ध्यान दीजिए, इसने नीचे भी मान रख दिया है, जबकि मैं आपको बता दूं नीचे वाला का मान क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट आपको मैं बताऊं, साइन स्क्वायर 60 अंश, आपको फार्मूला का भी यूज करना है। ओके बेटा, आपको फार्मूला का भी यूज करना आना चाहिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर रहे और कास स्क्वायर रहे और थीटा थीटा का मतलब दोनों कोण बराबर रहे और बीच में प्लस रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। ओके बेटा, साइन का स्क्वायर कास स्क्वायर रहे और प्लस बीच में रहे, दोनों कोण बराबर रहे तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है, बीच में प्लस है, कोण भी बराबर है। ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, हर में ध्यान दीजिए, इसको जब हल किया गया लास्ट में तो देखते हर वाले को देखिए लास्ट में क्या 4/4 आया कि नहीं आया। ओके, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप फार्मूले की सहायता से यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई इसका मान क्या हो गया 1, तो इसको हल करने की जरूरत क्या है। ओके, तो अंश में हमने मान रख दिया केवल, और पूरे के बट्टे में आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो गया 1 हो गया। एक लाइन लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कोण बराबर है और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, इस फार्मूले की सहायता से इसका मान 1 हो गया। मान रख करके हल करने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, अब भाई बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये आप न लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करें, 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और प्लस 4। ओके, अब अंश का अलग स्क्वायर हर का अलग स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भाई 2 दूनी 4 और करने में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर करने क्या हो जाएगा कट जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटे में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब भाई ये 5/4 हो चुका है, क्या भाई 5 1 का बटे में 1 लिख सकते हैं आप, तो अंश का अंश में गुणा होता है हर का हर में, 5 1 का 5 और 4 1 का 4 प्लस है भाई, तो यहाँ भी बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 4 चौक 16, अंश का अंश में गुणा हर का हर में, 4 चौक 16/3 1 का 3 और माइनस 1। ओके,
अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि मैंने बताया, जब ऐसा भिन्न रहे, दो से अधिक रहे, तो पहले दो को हल कर लिया करिए, फिर लास्ट वाले को हल कीजिए। तो भाई जब भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं तो हर अलग अलग रहने पर तिरे गुणा करते हैं। भाई इसका इधर गुणा, 5 तिहाई 15 और 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 4 तिहाई 12। आपका क्या हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और -1 क्या है, -1। ओके, अब 5 4 9, 5 4 9 और 6 1 7 यानी 79। आप इसको जोड़ेंगे जब तो 79 आ जाएगा और बटे में 12 है बेटा और -1। अब फिर से ये बटे में लिख सकते हैं, तो इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो इसके आगे आप करेंगे 79 का 79 हो जाएगा। ओके, -12 का 12। अब पूरा के बटे में 12 का 12 ऐसे हल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब भाई 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा और 7 में से घटाएंगे 6, इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई घटाते हैं और बटे 12। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन का जो ये आंसर आया 67/12, ध्यान दीजिए, मैच कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा शॉर्टकट रहेगा, आप ये भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो पहला का 5 क्वेश्चन था अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन हल किए। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको 2 tan 30 अंश और प्लस बटे 1 + tan² 30 का मान क्या होगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए, मैं इसमें मान रख करके हल किया गया है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फार्मूला का यूज करना सीखे बेटा। तो बच्चों याद रखिए, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे होता है 1 + tan² थीटा होता है। आपको फार्मूला का यूज करें, फार्मूला का यूज करना आना चाहिए। ओके, तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ओके बेटा, बात को समझे, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। दूसरा फार्मूला भी आप याद रख लीजिए, सेम होता है, एक चीज का अंतर होता है, ध्यान दीजिए किस बात का, 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। ओके, मैं इस चैनल पर त्रिकोणमिति से संबंधित समस्त फार्मूले बता चुका हूं बेटा। तो आप त्रिकोणमिति वाले प्लेलिस्ट में, फार्मूला वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, सभी फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति गणित का बहुत बड़ा महत्व होता है। ओके बेटा, तो याद ध्यान दीजिए, दोनों में किस बात का अंतर है, नीचे प्लस है तो sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, नीचे माइनस है तो tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला सबसे पहले आप याद रखिए। ओके, तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा sin 2 थीटा हो गया और 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा बराबर tan 2 थीटा। तो मैच कीजिए किस फार्मूले से मैच कर रहा है, तो ये मैच किससे कर रहा है, इससे, क्योंकि यहाँ बटे में क्या प्लस है भाई, थीटा की जगह क्या है 30 अंश, थीटा की जगह क्या है भाई 30 अंश, 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, तो थीटा की जगह क्या 30 अंश, तो भाई इधर क्या रख दीजिए sin 2 × 30, कहने में क्या 60 हो गया, sin 60 अंश हो गया। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा है भाई, ए, दूसरा का ए। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, यहाँ पर भी क्या है बेटा, आपका ध्यान दीजिए, आपका प्लस है, वही चीज है। अच्छा, दूसरे का पहला ही क्वेश्चन है, 2 बार दे दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड ए है बेटा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड क्वेश्चन ए है। ओके, अब इसका भी फार्मूला याद कीजिए, ये भी एक फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ओके, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो बेटा आप इसे मैच कीजिए, थीटा की जगह क्या दिखाई दे रहा है 45 अंश, थीटा की जगह 45 अंश, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, cos 2 थीटा, थीटा का मान 45 अंश। ओके, cos 45 अंश हो गया, 45 दूना 90, तो cos 90, cos 90 का मान होता है बेटा 0, cos 90 का 45 दूना 90 हो गया, cos 90 का मान 0 होता है, तो विकल्प नंबर डी सही है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दीजिए,
तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है ये बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है, आपको इसका मान बताना है। ओके बेटा, साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी आपको ये दिया, इसमें ए का मान क्या होगा, आपको ए का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दिया है मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको। साइन 2a बराबर क्या होता है भाई, आपको दिया हुआ है 2 साइन ए, तो इसको हल करके आपको ए का मान बताना है। तो बच्चों आप एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जैसा मैंने अभी बताया, साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, चाहे थीटा लिखे चाहे ए लिखे। जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ एक जगह थीटा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके बेटा, साइन 2 थीटा का ये जो 2 फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, और इसका एक फार्मूला जो होता है, जो ऊपर मैंने बताया, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो बेटा आप याद रखिए, साइन 2 थीटा का ये 2 फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास 2 थीटा और 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इस पर आधारित सवाल ऊपर कर चुके हैं, अब इस पर आधारित सवाल। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। ओके, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ओके, भाई साइन 2a का ये वाला फार्मूला रख दीजिए, थीटा की जगह क्या है, ए है, फार्मूला तो वही रहेगा, जहाँ थीटा है वहाँ क्या लिखना है, ए लिखना है। ओके, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू क्या भाई, 2 साइन ए। ओके भाई, 2 साइन ए से 2 साइन ए क्या हो गया, कट गया। ओके भाई, आपका क्या हो गया, क्योंकि गुणा में है भाई, आपका यहाँ से cos ए बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ कटने के बाद तो 1 तो रहेगा ही, 1 बचेगा ही। तो भाई cos ए इक्वल टू किसका मान होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है, 0 अंश का मान। यहाँ से कोण ए का जो मान आया क्या हुआ, 0 डिग्री। आप तुलना कर दीजिए, एक जगह क्या दिखाई दे रहा है, 0, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 को ऐसा लिखा जा सकता है, तुलना कर लीजिए, तो कोण ए का मान 0 डिग्री, आपका विकल्प नंबर ए सही है। ओके बेटा, तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये चौथा बेटा, ध्यान दीजिए दूसरे का चौथा है। तो मैंने अभी इस फार्मूले को बताया कि 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा टेन 2 थीटा का फार्मूला। यदि यही प्लस हो जाए तो साइन 2 थीटा बन जाता है, और यहाँ माइनस है तो टेन 2 थीटा। आप मान रख करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुविकल्पी है तो ये मान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूले से डायरेक्ट देख करके आंसर बता सकते हैं आसानी से। आपको ये तरीका अपनाता है क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ओके, और आप वैसे भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि फार्मूला होता है। ओके, तो भाई यहाँ पर देखिए, मैच करिए, थीटा की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 30 अंश, थीटा की जगह क्या है, 30 अंश, तो 2 टेन 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, तो भाई टेन 2 थीटा, इसको क्या लिखेंगे, टेन क्या लिखेंगे भाई, थीटा की जगह 2, 30 दूना 60 हो गया, सीधा सीधा टेन 60 अंश हो गया, आप सीधा माने। ओके, थीटा का मान 30 अंश, तो टेन 60 अंश, विकल्प नंबर आपका सी सही है। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बेटा, टेन ए प्लस बी बराबर कर्ण में 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1 बटे कर्ण में 3। तो आपको ए और बी का मान बताना है, कोण ए और बी का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, टेन ए प्लस बी बराबर कर्ण में 3, तो भाई आप समझ लीजिए टेन 60 अंश का मान 1 होता है, टेन 60 अंश का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ अलग से करके बता दे रहा हूँ, इसमें भी सही किया गया है, वही तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा लिख दे रहा है, आप कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला समीकरण दिया हुआ है, कहें टेन ए प्लस बी बराबर, टेन ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा है भाई कर्ण में 3। ओके, तो आप बताइए, ये टेन ए प्लस बी बराबर, टेन ए प्लस बी बराबर ये कितने अंश का मान है, टेन 60 अंश का मान है, आपको मान याद होना चाहिए बेटा। तो भाई टेन ए प्लस बी बराबर कर्ण में 3, बाएं पक्ष वैसे उतारा, आपने टेन 60 अंश लिख दिया, यहाँ से तुलना करिए तो ए प्लस बी बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 60 अंश, टेन टेन है, ए प्लस बी की जगह 60 अंश, भाई
कोण ए और कोण बी में एक रिलेशन मिल गया, ये 60 अंश। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ओके, अब आगे तथा दूसरा दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 1/3। ओके, तो सेम वैसा ही करिए, tan a माइनस बी ऐसे ही रहने दीजिए, और ये tan 30 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, और tan 30 अंश का मान 1 कर्ण में 3 होता है, तो इसको tan 30 अंश रख दीजिए। तो यहाँ से भी a माइनस बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 30 अंश। कोण ए और कोण बी में दूसरा रिलेशन मिल गया, 30 अंश। ओके, तो भाई ये समीकरण 2 बन गया। ओके, अब भाई ये साधारण द्विचररेखीय समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो भाई बायां पक्ष में बायां पक्ष को जोड़ेंगे और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ेंगे, तो ए और बी का मान आसानी से आ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 60। तो हम जोड़ेंगे, तो ए में ए जोड़ेंगे, क्या हो गया भाई 2a। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर प्रॉपर इस तरीके से आप लिखेंगे, जोड़ने पर। तो ध्यान दीजिए, बायां पक्ष में जोड़ा जाएगा। समीकरण 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2a हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, ए माइनस बी है और ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस बी तो कट जाएगा ना भाई, जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 60 30 90 दाएं पक्ष 60 30 भाई 90 हो गया। और ए बराबर क्या हो गया 45 अंश, 2 बटे में आ जाएगा 90/2। कोण ए का मान 45 अंश आ गया। ओके बेटा, जब कोण ए का मान आ गया तो चाहे समीकरण 1 में मान रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो देखिए ए प्लस बी का मान क्या है 60 अंश है, तो आप यहाँ से ए प्लस बी बराबर समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 में मान रखे चाहे 2 में। ओके, इतना करने के बाद ए प्लस बी बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर क्या हो गया भाई 60 माइनस ए, 60 माइनस ए, प्लस है उधर गया माइनस, 60 में से आप 45 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 15। तो कोण बी का मान क्या आ गया भाई 15 अंश आ गया। एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं बेटा, आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बता दूं। जब दो संख्याओं का योग मालूम रहे और दो संख्याओं का अंतर मालूम रहे, तो जैसे भाई दोनों ये कोण है यहाँ पर दो, अब इनको संख्या के रूप में मान सकते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है 60 या दो कोणों का योग दिया है 60, बातें की है, और दो कोणों का अंतर दिया है, उन्हीं दो कोणों का अंतर दिया है 30। जब ऐसा रहता है तो बड़ा जो संख्या होता है आप याद रखिए, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, 60 30 90, 90 का आधा 45, से बड़ा कोण आ गया डायरेक्ट ही। अब भाई दोनों को घटा दीजिए और घटा करके आधा करेंगे तो छोटा मान आ जाएगा। तो 60 में 30 घटाइए, 30 30 का आधा 15। ओके, ये महत्वपूर्ण ट्रिक आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का उन्हीं अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या पता करना रहे, तो भाई योग में अंतर को जोड़ दो और आधा कर दो। ये योग दिया है 60 और अंतर यानी घटाने दिया है 30, तो 60 30 90, 90 का आधा 45, डायरेक्ट है, बड़ा कोण आ गया। और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, इनको घटाइए, 60 में 30 घटाइए 30, 30 का आधा 15। ओके, तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, और बाकी हल करने का तरीका यही है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका ये आंसर आया 45 अंश है, अभी 15 अंश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, क्या दिया है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर ए होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। बच्चों ये पहला नंबर ये असत्य है, क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी, साइन ए इंटू कास बी, ओके, प्लस कास ए इंटू साइन बी, साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बेटा साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए साइन बी, आप याद रखें। तो भाई ये तो गलत है सीधा सीधा, क्योंकि हमको फार्मूला जब मालूम रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ कोण का मान रख कर भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे समझे, साइन 0 अंश का मान क्या होता है भाई 0,
और उसके आगे बढ़ते हैं, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। ओके, और वैसे बढ़ते बढ़ते साइन 90 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो भाई 0 से 90 अंश की ओर बढ़ रहे हैं तो भाई कोण का मान तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है यानी आधा। उसके आगे साइन 90 का मान क्या हो गया, आगे 1 हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है 1 और मिनिमम मान -1। ये कथन सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन का मान बढ़ता है, सही बात है। थीटा में वृद्धि करने पर कास का मान वृद्धि करता है, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि कास जीरो सब मतलब छोटा कोण ले जैसे कास जीरो अंश का मान तो भाई 1 होता है, लेकिन बड़ा कोण लीजिए जैसे कास 90 अंश का मान, तो क्या होता है भाई 0 होता है। तो भाई जैसे कोण तो हमने बढ़ा दिया लेकिन मान क्या हो गया, घट गया, तो भाई ये गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है, गलत बात है बेटा। साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 45 अंश का मान जो होता है, साइन 45 अंश कास 45 अंश का मान बराबर होता है, केवल 45 अंश के लिए मान्य है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर कास थीटा हो तो टेन थीटा बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। ओके, कास थीटा गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये टेन 45 साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है सूत्र से, और ये टेन 45 इसका मान क्या होता है भाई 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, थीटा बराबर तुलना करने पर क्या दिखाई दे रहा है 45 अंश। ये आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करके सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये गलत है भाई, थीटा के सभी मानों पर नहीं, केवल थीटा के 45 अंश के मान के लिए सत्य बात है। ओके, तो ये भाई तो कथन गलत हो गया, सभी मान कहा है। ए बराबर 0 डिग्री, तो काट ए परिभाषित नहीं है बेटा, आप ध्यान दीजिए। टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई 0, टेन 0 का मान 0 होता है, तो भाई टेन का उल्टा क्या होता है काट, काट 0 डिग्री का मान 1/0, क्योंकि 0 का उल्टा क्या लिख सकते हैं 1/0। 1/0 का मतलब होता है अनंत, इसको कहते हैं अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। तो कोण ए यानी वही तो है, 0 डिग्री दिया है, तो काट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है, तो ये कथन सत्य है। ओके, तो बच्चों आप इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 के 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न आसानी से हल कर पाए। ओके, अब मैं अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँगा।